अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान भाई, आपने रजब भट्ट के वालिद की एक वीडियो देखी है। तो एक अवैस नाम का लड़का आता है उनके पास। तो वो कहता है कि आप मेरे जो टिकटॉक या यूट्यूब की प्रमोशन कर दे। तो उन्होंने पूरा नाम पूछा कि अवैस मुआविया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अवैस मुआविया है। तो उसके वालिद ने वीडियो बनाने से इनकार किया और ये बोला कि हम मोमिन हैं, हम मुआविया की वीडियो नहीं बनाते। अच्छा, वो असल में ना जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी ना तो उसको मैंने ना डाउनलोड कर लिया। तो मैंने सोचा कि मैं टिकटॉक पे वीडियो लगाता हूँ, तो किसी ने नहीं लगाई थी। तो फिर एक कोई भाई थे, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, तो वो हाफिज़ थे शायद, तो उन्होंने वीडियो लगाई। तो उनका चैनल भी और उनका जो अकाउंट था बड़ा ग्रो हुआ। लेकिन एक्चुअली मकसद ये था कि मुझे भी इससे पहले आइडिया नहीं था कि वो किन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अक़ीदा क्या। अवैस मुआविया। मुआविया? हाँ जी। मैं नहीं करना। अवैस कह दो, अवैस कह दो, मुआविया नहीं, मोमिन नहीं कर देना। मैं तो अच्छा अवैस। ठीक है, मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था सिर्फ इसी बेस पे कि वो आके लड़का कहता है जी मेरा नाम मुआविया है, अवैस मुआविया है। ठीक है, तो वीडियो बना दे। तो उनके वालिद पूछते हैं कि दोबारा बताएं क्या नाम है। कहते हैं अवैस मुआविया। कहते हैं नहीं, मैं नहीं करता, यानी कि मैं वीडियो नहीं बनाता। तो फिर पीछे से कोई बोलता है, शायद रजब भट्ट था या कोई और था, वो कहता है कि जी हम मोमन हैं। मोमन जो है ना वो मुआविया के ऊपर वीडियो वगैरह नहीं बनाते, उनको यानी कि नहीं नाम लेते। तो मैं ये समझता हूँ यार ये एक अजीब सी बात है। जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माना है, तो मेरा ख़्याल है रजब भट्ट क्या कितने लोग, उनकी क्या अहमियत रह जाती है। तो मैंने सिर्फ इसी बेस पे जो है ना मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया कि आप को तमाम मसालक के लोग, हर बंदा, हर पाकिस्तानी शहरी आपको देखता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह की पब्लिकली वीडियो शेयर की, तो वो मैं समझता हूँ नामुनासिब सी बात है। वो ऐसे नहीं होना चाहिए। वीडियो हमने चलाई भी है, वो देख भी लिया लोगों ने, ऐसा भी है। उनको जो है मुआविया का नाम लेते हुए वो जन्नत से निकल जाना था उन्होंने, या कोई ऐसा मामला। लेकिन वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वही करेगा जो जिनकी सहाबा जो उनकी आँखों के तारे हैं, वही लोग उनसे। अच्छा, दूसरा सवाल है कि मिर्ज़ा जेलमी की हिस्ट्री क्या है? आप तो मिलके यार, मैं ना सच्ची बात बताऊँ ना, मेरी बात सुनिए, आप तो मिलके भी आए हैं, आपकी काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने इंटरव्यू करके आया हूँ। वो बड़ा उसका तकरीबन 17 लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, माशाल्लाह। ठीक है, तो वो लेकिन वो मेरा ख्याल है मैं दूसरा बंदा था शायद जिसने इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी साहब का इंटरव्यू किया। सच्ची बात बताऊँ ना, जैसा कि इस्लाम के 5 अरकान है, पहला रुकन जो है तौहीद है। ठीक है, तो अगर तौहीद के ऊपर अगर कोई काम किया है तो वो मिर्ज़ा जेलमी साहब ने बड़ा काम ज़रूर किया है। लेकिन उन्होंने जो उसके बाद जो काम डाला है वो सब ने देखा है कि सहाबा के लिए उनके अंदर जो है ना नरम मजाजी नहीं है। उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसे, आज से 2010 या 2014 में ना मेरी किसी बंदे से मुलाकात होती है, तो मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो डिस्कस होती है। मैं थोड़ा सा उस वक्त ना मुझे बड़ा शौक़ होता था थोड़ा सा सर्च का, बड़ा मैं डिबेट वगैरह, ये मनाजरे वगैरह में बड़ा शौक़ से सुनता था, मैं देखता था। तो एक बंदे ने मुझे ना उनके बारे में बताया कि ये एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी साहब हैं, झेलम के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी डिस्कस करते हैं, तो ये बड़े रेफरेंस देते हैं, तो बड़े तगड़े आदमी हैं। तो मेरा उन्होंने नंबर और डाटा ले लिया। मेरे घर ना उनका लिटरेचर आया उस दौर में। ये पहले घरों में ये जो अब स्टूडेंट जाते हैं ना, ये तो अब उनकी हिस्ट्री सही तरह से जानते ही नहीं है, ये तो अब आए हैं ना। तो वो जो है ना क्या कहते हैं, वो लिटरेचर घरों में भेजा करते थे। तो मुझे घर में उसका लिटरेचर आता था, वो शायद वीकली आता था या मंथली आता था, मिर्ज़ा जेलमी का जो ना 1-2 मरतबा या 3 मरतबा उनका ना लिटरेचर मुझे मिला था। ठीक है, तो जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये सहाबा कराम के मुतल्लक जो ना नफ़रत भरी गुफ्तगू थी कि अहले बैत के साथ फ़लाँ ने ये जुल्म किया, अहले बैत के साथ फ़लाँ ने ये जुल्म किया। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आज के जो स्टूडेंट जो अभी इनके साथ मिले हैं, उनको तो पता ही नहीं है उनकी हिस्ट्री का, कब उन्होंने शुरू किया, क्या उनका मिशन था, क्या लेके वो चले हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको शुरू से ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं 2010 या 2014 से मैं इनको ना जानता हूँ लिटरेचर, क्योंकि पहले जो उनका तरीक़ेकार होता था ना वो उसके साथ मैं भी इंगेज था। तो बात यह है कि उन्होंने ये कहने की और ये साबित करने की कोशिश की है कि जैसा कि अहले बैत के साथ सहाबा ने, चंद सहाबा जैसे कि मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
या बनु उमैया ख़ानदान ने बहुत जुल्म और सितम की है। एक आम सी बात है, एक तो स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको लगता है कि हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़ल्ला वो शायद गलती पे हैं और इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी साहब जो हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, वो जो भी बात कहते हैं वो दुरुस्त है, जो कि सरासर गलत है। मैंने मिर्ज़ा जेलमी साहब से जब पूछा है ना कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, तो उन्होंने मुझे उस वक़्त कहा कि मेरा दिल तो नहीं मानता कि मैं, लेकिन सहाबियत की निस्बत से जब यार आप ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं, दोहरा म्यार करने की क्या ज़रूरत है कि सहाबी तस्लीम करते हैं तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप चाहे मजबूरन, चाहे रादी तौर पे, चाहे गैर रादी तौर पे आप कह रहे हैं, तो फिर आपको उनके मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ें कब्र में जाके ये चीज़ों के सवाल थोड़े होने हैं। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कोई भी मुसलमान, जो बंदा चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हो ना, ऐसा कोई नहीं है कि जो अहले बैत से नफ़रत करता हो माज़ल्ला, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नफ़रत करता हो और मेरे मुआविया की मोहब्बत में, या ऐसा कोई भी नहीं। ये तो हमें लड़ाने वाली, फसाद करने वाली बात है, ठीक है। और वो तारीख़ी बातें हैं, बहुत सारी तारीख़ी बातें हैं, उनकी हिस्ट्री जो रेफरेंस वो देते हैं, पता नहीं 250 कुछ हदीसों का रेफरेंस देते हैं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हो कि आपने ना उनको गालियाँ देनी है माज़ल्ला, ये हज़रत हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ऐसा कहीं भी मैंने तो आज तक वैसे पढ़ा नहीं है। एक तो ये चीज़ है। अगर ऐसा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनकी बड़ी दुश्मनी थी, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें अज़ीयतें दी हैं, जो भी है, लेकिन अगर ऐसा होता, उसके बावजूद अगर हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी खिलाफत को तस्लीम किया, उनके हाथ पे बैत कर ली है, तो फिर पीछे मैं और आपकी क्या हैसियत रह जाती है। उनके स्टूडेंट्स हैं, यकीन माने इतनी बदतमीज़ी से वो मिर्ज़ा जेलमी साहब नाम लेते हैं, कहते हैं तोड़ा मामू, तोड़ा मामू, तोड़ा मामू। यार अजीब आदमी, आप इतने इल्मी आदमी हो। लेकिन एक और चीज़ है, वो दीन का मदरसों से कहीं स्पेशल जाके उन्होंने तलीम हासिल नहीं की, सिर्फ इसी तरह कभी उनका लेक्चर सुन लिया, तहकीक की खुद ही जो है ना ऐसे वो है, और वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके स्टूडेंट्स को ना बड़ा समझना चाहिए। मैं जो गया हूँ उनके जाके चेक किया है, वो लिटरेचर फ्री देते हैं लोगों को, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जी मेरी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, और एक यूट्यूबर मीडिया वाले ना अक्सर कुछ लोग जाते हैं, जाके उनकी ना बाइक दिखाते हैं, ठीक है। आप एक आम सी बात बताएं आप मुझे, अगर हर एतवार को आपके घर में आपके पास 250 दोस्त आपको मिलने के लिए आए, 250 समोसा, 250 कप चाय, और फिर उसके बाद 5-7 जो है ना एसी चल रहे हों ऑफिस में, ठीक है, तो आप बताएं 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 100 लाख में आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? आप नहीं कर ऐसा हो सकता है? ये हमारा ये ऑफिस है ना जो इसका ही खर्चा है ना, तकरीबन कोई नहीं, एक दिन में एक आधा बंदा भी आ जाए ना जी तो इसका यार कुछ 1000-2000 खर्चा हो जाता है, महीने का ऊपर है खर्चा हो जाता है ना। अच्छा एसी है कुछ भी। हाँ जी, तो वो उधर इतने एसी लगे हुए हैं, ठीक है। जब मैं गर्मियों में गया था, ठीक है, तो इतने ज़्यादा एक्सपेंस होते, वो कहाँ से आते हैं? कोई ना कहीं ना कहीं से तो आते हैं लोगों को। फिर उसके बाद लिटरेचर फ्री देते हैं लोगों को। वाह। लिटरेचर हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में तकसीम हुआ है। तो आजकल आप देखें एक फ़ोटो का भी 10 रुपए की होती है, तो इतने ज़्यादा आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई ना कोई फाइनेंशियल उनको सपोर्ट होगी, कोई ज़रिया और सोर्स ऑफ इनकम होगा। बैक एंड पर सपोर्ट लाजमी होती है ऐसे लोगों को, कोई ना कोई सिलसिला तो होगा ना। तो वो मैंने जब पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आमदनी का क्या ज़रिया है, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो वो जय नमाज उठाते हैं, नीचे से सोने की डली निकलती है, तो उस्मान भाई जाके उन्होंने ना मेरी बात को, उस सवाल को उन्होंने टाल दिया। अच्छा, ऐसे पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दे इस तरह की डलियाँ निकलती रहे तो वो कर्जा ही उतर जाए। तो लेकिन एक और चीज़ है, वो आप बात कर रहे थे मुफ्ती तारिक मसूद की, कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा ना, मैं आपकी ना मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 120 शादियाँ की हैं। यार ये कौन सा चोचला चलाते हैं, और ये मौलवी ऐसे कैसे, कहाँ से मौलवी उतर आते हैं? यार पता है क्या बात है, अगर तारिक मसूद साहब ने अपने पास से की है तो वो सरासर ज़्यादती है। अगर उन्होंने, जब मैंने दोबारा तहकीक की है, मैंने उनकी वीडियो दोबारा देखी है,
और वो एक होता है ना कि बंदा कहे कि जी ये किताब में लिखा और मैंने बयान कर दिया, उसकी वजाहत करनी चाहिए थी उनको ना वजाहत करनी चाहिए। ऐसे आम तौर पे भी आम आदमी भी हो ना मुसलमान, वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता, पता नहीं किसने किताब में वो ठोस दी है बात, क्या हकीकत है। ऐसे चाहे 20 लिखनी हो, चाहे 2 लिखनी हो, 120 गलती से लिखी गई, वल्लाहु आलम क्या हुआ, कुछ साजिश है, क्या मामला आता है, इसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए बंदे को। लेकिन उनका जो वाज है, उनका जो बयान था ना, जो मैंने वो सुना है, तो उसमें हकीकतन वल्लाही ऐसी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि ऐसा हुआ है। और वो बता रहे हैं कि लोग जो है ना क्या कहते हैं, औरतें उनसे शादियां बहुत करना चाहती थी, तो इसीलिए एक दिन में उन्होंने 4 शादियां की और 4 को ही तलाक दे दी उन्होंने। ऐसे क्या यार अजीब बात। और वो किस हस्ती के लिए ये बात है? अगर ऐसी बात है वो सीधे ही बंदा कह दे कि नहीं यार ये ऐसी बात को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे मुमकिन है। आम आदमी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, वो जन्नत के शहजादे हैं, वो इस तरह का माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ फरमाए, इस तरह का काम कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। हमारे नबी ने, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शादियाँ की जी, वो भी लोगों को रहनुमाई देने के लिए। जी बिल्कुल। बेवा से शादी की, छोटी उम्र लड़की से शादी की, बड़ी उम्र से बिल्कुल शादी की, हर तरह हम हमारी अपनी उम्मत को रहनुमाई देने के लिए। मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, वो जो है ना क्या कहते हैं मिर्ज़ा जेलमी साहब, उनके पास भी ये बात गई, क्लिप गया, उनसे पूछा गया कि यार इस तरह अगर है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मतलब शादियों के मतलब, कहते नहीं ये बिल्कुल ये गड़ापा है, ये झूठ है, ये ना झूठ है, तारीख़ी बात है, सिर्फ तारीख़ में हमें कहीं जड़ दी गई है, कोई हुज्जत बात नहीं होती ये वाली। लेकिन जहाँ वो इसको इनकार कर रहे हैं तो क्या ख्याल है, वो दूसरी जो बातें हैं इमाम हसन और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, तो वो बातें क्या ख्याल वो इनकार नहीं हो सकती? हो सकती हैं, उनको भी इनकार करें, लेकिन नहीं, वो बस वो चाहते हैं कि तड़का लगाते रहते हैं। लेकिन जनरली ओवरऑल देखा जाए ना, वो सहाबा की चंद सहाबा हैं उनके मतलब जो नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तोड़े मामू, तेरा मामू, तोड़ा मामू, ये वो फलां, ये मैं समझता हूँ बुरी बात है, इंतहाई उनका ये गलत तरीक़ेकार है। जब इंटरव्यू में मुझे बता रहे हैं कि मैं उनकी सहाबियत की वजह से एहतराम करता हूँ, जब ये एहतराम होता है किसी को इस तरह टोंट करना, बेअदबी के साथ तनकीद करना और बेअदबी के साथ मुखातब करना, ठीक है, तो वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी मैं मिर्ज़ा जेलमी साहब के रिलेटेड कोई भी वीडियो लगाता हूँ, वो नीचे आके वो रेफरेंस ज़रूर लिखते हैं, जितनी भी लाखों में जितनी भी वीडियोस मैंने उनके लगाए हैं ना क्लिप्स, तो उसके नीचे कमेंट्स लिखते हैं कि जी अम्मार बिन यासर, हाँ वो उसका भी एक और फड्डा, वो कहते हैं अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने माज़अल्लाह शहीद किया, और इसके मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जहन्नम की तरफ वो ग्रोह बुलाएगा। तो वो इनसे एक इब्तिसाम ज़हीर साहब ने एक सादा सा सवाल किया है, उसका आज तक जवाब नहीं दे सके हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि कातबे वही हो मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वो उनका ग्रोह जो है अल्लाह माफ़ फरमाए जहन्नम की तरफ वो बुलाने वाला ग्रोह था? ये आम सा सवाल मैंने कितने उलमाए कराम के साथ बैठक की। हाँ, एक और यूट्यूबर आया, वो आता है, वो आके कभी इब्तिसाम ज़हीर के पास बैठता है, फिर वो जाता है इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी के पास, कभी इधर की बात उधर की बात इधर, वो तड़का लगाता है और वो अपनी शायद अगर वो व्यूवरशिप के लिए जो बंदा, हाँ अगर जो इंसान व्यूवरशिप के लिए इस तरह के काम करता है ना, इस्लाम को मिसयूज़ करता है, उसके लिए तो सरासर तबाही है, बहुत बुरी बात। क्या फ़ायदा नहीं, कितनी को कमाई आ जाएगी उससे। तो वो इस तरह के काम कर रहे होते, इधर की बात उधर की बात इधर, तो वो आपस में वो थोड़ा सा तलखी होती है और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी साहब ने जो तौहीद के हवाले से कुछ काम किए हैं, तो बड़े तगड़े काम किए हैं, तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन लोग उनको बहुत सुनते हैं। उस बंदे को बहुत सुनते हैं। अच्छा, लास्ट पर एक सवाल करना चाहूँगा कि इंजीनियर मिर्ज़ा की कुछ ऐसी आयत गलत पढ़ते वीडियो आई हुई हैं, वो आगे एक लड़की टिकटॉकर है, वो उसको ठीक कर रही है, क्या वाकई ये गलत आयत पढ़ जाते? देखिए, एक आम सी बात है कि नाजरा आप भी पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, और इतना बड़ा आदमी हो, ठीक है, तो वो गलती हो जाना और बात है। अगर कह देना कि बार गलत वो पढ़ना ही नहीं आता, यार पढ़ना ही नहीं आता, इतना बड़ा डिबेटर तो नहीं, खैर वो मुनाजरा कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते मुनाजरा। कितनी मरतबा मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब गए हैं या तारक मसूद साहब गए हैं, तो वो फिर बाहर ही नहीं आए, वो मुनाजरा नहीं कर सकता। लेकिन एक आम सी बात है, वल्लाहु आलम उसमें क्या हकीकत है कि यार जानबूझ के उन्होंने आयत अगर गलत पढ़ी है तो बुरी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ना नहीं आता कुरान मजीद। ये ऐसा नहीं हो सकता कि उस बंदे को कुरान मजीद ना पढ़ना आता हो, इंजीनियर आदमी हो, इसके ऊपर इस्लामिक टॉपिक पे डिस्कस करता हो, इतने ज़्यादा
सारे वो हवाला जात उसने रट लिए हुए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसको कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता, ऐसा नहीं है। ये तो बस ऐसे ही कोई गुस्से में उतना इल्ज़ाम लगाना चाहिए जितना हो, जितनी हकीकत हो, बढ़ के नहीं लगाना चाहिए। बाकी वो जो लड़की वो कह रही है ना, जो यूट्यूबर है, ठीक है, तो वो उसने कुछ ना कुछ चीज़ नोट की होगी और वाक़तन उसने वाकई मैंने सुनी है, वो ना अपनी तलावत में या अपने बयान में गलत पढ़ रहा है तो, और वो उसी को सही करके। हाँ, ये मैंने बात पहले भी अर्ज़ की थी ना आपको कि ये हकीकत है कि वो मदरसे से प्रॉपरली जो या दीन का उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया हुआ, ठीक है। उनका शौक़ था, वो आए हैं इस मैदान में, ठीक है, वो इस पर वर्क कर रहे हैं बस, और ऐसा कुछ हकीकत कुछ नहीं कि उन्होंने जाके कहीं से सनद हासिल की हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गया हूँ वहाँ पे, क्या तरीक़ेकार होता है। मेरा इरादा है कि इस संडे चलें, अगर आपका ज़हन हो तो इस संडे चलते हैं, उनका इंटरव्यू भी करके आते हैं और आपको ज़रा उनकी अकेडमी दिखा के लाता हूँ। चले जाएँ। चलें जी, ठीक, मिलते हैं जी संडे को इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। ओके, लेकिन